हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और हमें इसको हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यदि यदि हमारे पास में समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और ये द्विघात समीकरण हो, यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हल आता है वो क्या आता है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बट्टा में क्या आता है, 2a आता है। ठीक है, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर हम तुलना करें तो सवाल में हमें a का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और c का मान कितना दिया हुआ है, 20/3 दिया हुआ है। तो अब देखो x का मान हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b, यानी माइनस में -4, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये बनेगा यानी कि वर्गमूल, फिर b² यानी कि 16, माइनस में 4 गुणा a का मान है 3 गुणा में c का मान है 20/3, ये बन जाएगा। बट्टा में क्या होता है, 2a, तो 2 गुणा 3 ये बनेगा। तो ये देखो माइनस में -4 प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर देखो 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 16 माइनस में कितना बनेगा, 4 गुणा 20 यानी कि 80। तो 16 माइनस 80 कितना होता है, -64, बट्टा में 2 3 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं वर्गमूल -1 का मान आयोटा होता है, और 64 हम बाहर निकालेंगे तो 8 के रूप में आ जाएगा बाहर, यानी 4 प्लस माइनस 8 बाहर आ गया, और आयोटा लिख देंगे किसको, वर्गमूल -1 के मान को, और बट्टा में 6। तो अब देखो यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ लेके हम भाग कर देंगे नीचे, तो 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बट्टा में बन जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास में देखो x का मान क्या आ चुका है, x बराबर में 2/3, अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस 2 आयोटा ये बन चुका है। तो ये आ गया हमारे पास में इस द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, एक प्लस का मान आएगा और एक माइनस का मान आ जाएगा, तो ये आ गया x का मान। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।